दोस्तों, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो ना, खुद को शांत करना चाहते हो, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसी पावर बताऊंगी खुद को हील करने की, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप जितने भी अशांत हो, आप जितने भी परेशान हो, आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों, सम टाइम हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती हैं जब हमको ये समझ नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। हमको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि कई बार हम इस हद तक टूट जाते हैं ना कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। उस वक्त आपको अपनी अंदर की पावर को फील करना होगा। आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे, कुछ बातें फॉलो करनी होंगी जिससे कि आपका मन जल्दी से जल्दी शांत हो, जिससे कि आपकी सोल हील हो, शांत हो। ऐसा होता है ना लाइफ में, ना सो पा रहे हैं, ना नींद आ रही है, ना खा पा रहे हैं, ना चैन आ रहा है, ना सुकून मिल रहा है। क्या करें? कैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाएं? कैसे वो रास्ता ढूंढे अपनी जिंदगी में जिससे कि हमारे मन को थोड़ी सी तो शांति मिले। दोस्तों, ये जीवन हमको एक बार मिलता है और हमको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर किसी की लाइफ बहुत टफ है, हर किसी की लाइफ में बहुत रीज़न ऐसे हैं जो वो किसी को नहीं बता सकता, लेकिन वो परेशान है। फिर भी या तो आप अपने पास्ट को लेकर बहुत परेशान होते हैं, या अपने रिश्तों को लेकर, अपने ब्रेकअप को लेकर, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा पास्ट को लेकर, क्योंकि आप वही सोचते रहते हैं पास्ट में क्या हुआ, इतना बुरा क्यों हुआ। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए ना आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। समटाइम आप जब किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में, बदले में आपको धोखा मिलता है, नील बटा सन्नाटा, तो बंदा टूट जाता है बहुत। मैं इसलिए हंसी क्योंकि वो वर्ड यूज़ किया, नील बटा सन्नाटा, और ये सच है। बेवकूफ़ियों पर हंसना पड़ता है कई बार, क्योंकि हम करते हैं वो बेवकूफ़ी अपनी लाइफ में, रिश्तों में, रिलेशनशिप में बहुत बार। और जब हम किसी को 100% देते हैं और उसके बाद हमको ये सुनने को मिल जाए सम टाइम के क्या किया तुमने मेरे लिए, तो उस वक्त माइंड में यही थॉट आता है कि नील बटा सन्नाटा, नॉर्मल लैंग्वेज में ज़ीरो। आप ज़ीरो पे आ जाते हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पागलपन की हद तक चले जाएंगे। वहाँ से वापस कैसे आए? कोई नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं, आपके अलावा आपको खुद वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। क्या करेंगे? उस वक्त ना हमारे पास पीस ऑफ माइंड होता है, ना कोई खुशी होती है, और शांति तो बहुत दूर तक की बात है। शांत तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन लाइफ तो ऐसे चलेगी नहीं ना, हमको मूव ऑन करना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम वहीं पे खड़े तो रह नहीं सकते उस दर्द में। और अगर आप ऐसे अपनी लाइफ को चलाते रहे तो हो सकता है आप एक दिन बहुत डिप्रेशन में चले जाएं, और डिप्रेशन में जाना आधी मौत के बराबर होता है। डिप्रेशन में जाना आधी मौत के बराबर होता है। समझ रहे हो ना? आधी मौत मतलब जिंदा लाश। और ये मैं बहुत गहरी बात बोल रही हूँ, और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज समझो इस चीज को। आधी मौत बहुत बुरी होती है। तो इन सब से बाहर कैसे निकलेंगे आप? आपको खुद को
करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो दवाइयाँ देंगे, नींद की गोलियाँ देंगे कि खाओ सो जाओ, कुछ आपकी डाइट बनाएंगे, ये खाओ ये पियो, वर्क नहीं करेगा। आपको जब डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर की दवाइयाँ भी वर्क नहीं करती। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, तो ये आप अपनी लाइफ में रूटीन में फॉलो कीजिए, जिससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप हील होना शुरू होंगे। टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को टेंशन से हटाने के लिए नशा करते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले वो नशा छोड़ दीजिए, क्योंकि नशा करना टेंशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत और ख़राब करेगा। वो जो बची कुची आपके अंदर पावर होगी ना, वो भी ख़त्म कर देगा नशा। तो सबसे पहले नशा मत कीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, तो नशा मत कीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सबसे जो आपकी लाइफ में कारगर होगा, जो आपको हील करने के लिए कारगर होगा, वो है मेडिटेशन, व्यायाम। क्योंकि इससे हमारी आधी तकलीफें दूर होती हैं। मेडिटेशन करने से हमारी आधी तकलीफें दूर होती हैं। आप सुबह जल्दी उठिए, कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठें और उसके बाद 10-15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। अगर हो सके तो खुली हवा में बैठें, छत में बैठें, अपने गार्डन में बैठें और व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। 10 मिनट ध्यान लगाइए और उस वक्त जब आप ध्यान लगा रहे हो तो ज़मीन में बैठकर कुछ मंत्र है जिनका आप ध्यान कर सकते हैं बार बार अपने अंदर। गायत्री मंत्र हो गया, उसको बोल सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र होते हैं ये आपको अंदर से हील करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इससे दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आएगी। आपके माइंड से नकारात्मक सोच धीरे धीरे गायब होने लगेगी और आप हील होने लगोगे और धीरे धीरे आपको शांति का अनुभव होगा, आपको शांति मिलने लगेगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें। आप सोच रहे होंगे कि अपने आप से कैसे बातें करना है, कोई पागल ही होगा जो अपने आप बड़बड़ाता रहेगा, लेकिन नहीं, सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिप्रेशन में हो, शीशे के आगे खड़े होइए, अपने हुनर को, अपनी अच्छी बातों को याद कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए कि क्या आप डिप्रेशन में जाकर सही कर रहे हो, क्या आप वो पास्ट सोचकर, वो परेशानियां सोचकर सही कर रहे हो, क्या आप अपने आज को खराब नहीं कर रहे हो। शीशे में अपना चेहरा देखिए और उस उदास चेहरे से वादा कीजिए कि मैं इस चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर लाऊंगा। अपने लिए अपने आप से वादा कीजिए। लोगों से बहुत वादे किए होंगे आपने जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ, लेकिन उस वक्त जब आप अपने रोते हुए चेहरे को देख रहे हो, उदास चेहरे को देख रहे हो, तो खुद से वादा करो कि इस चेहरे पर ज़रूर मुस्कुराहट लाऊंगा मैं, ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। बार बार एक ही बात मत सोचिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए। हो गई हैं गलतियां, हर इंसान से होती हैं, आपसे भी हो गई हैं, उसके बारे में मत सोचिए। फ्यूचर में ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग का लोड अगर आपने एक बार अपने सर पर रख दिया तो 24 घंटा वो लोड लेके घूमना पड़ेगा, वो वजन लेके घूमना पड़ेगा आपको। ओवर थिंकिंग इतनी डेंजरस होती है ना कि आप अगर महफिल में भी बैठे हैं ना, वहां पर भी आप अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपका ध्यान वहां नहीं होता। आपका ध्यान उस बोझ में होता है जो लेके आप सर में घूम रहे हो। ओवर थिंकिंग से आदमी बहुत खत्म हो जाता है। तुम रात भर सो नहीं पाओगे अगर सोते वक्त एक ध्यान आ गया, फिर पूरी रात निकल जाएगी। आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, उस रीज़न, उस वाहियात रीज़न, उस पास्ट के बारे में, जिसकी आपकी आने वाली सुबह से कोई लेना देना नहीं।
सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर और मेडिटेशन करने के बाद 15-20 मिनट वॉक पर जाएं, बिना फ़ोन लेकर, बिना हेडफोन यूज़ किए आप वॉक पर जाएं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। चिड़ियाओं की आवाज़ सुने, ताज़ी ताज़ी हवा को महसूस करें, फील करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें कि किसी एकांत जगह पर बैठकर शांति से अपने आप से 4 बातें करें। सब कुछ सही हो जाने वाला है अगर आप मेरी इन कुछ बातों को फॉलो करते हैं। वॉक पर जाएं तो फ़ोन ना ले जाएं, हेडफोन ना लगाएं, कोई म्यूज़िक ना सुने, कोई गाने ना सुने, बस नेचर के साथ कनेक्ट करें। हमारे नेचर के पास बहुत कुछ है जो हमें हील कर सकता है, जो हमारी आंखों को सुंदर लगता है। हरियाली, चिड़ियाओं की आवाज़, पशु पक्षी, तितलियाँ, हवा, सूरज, उगता हुआ सूरज, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। उनको देखें तो धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 5, अपने ग्रंथ पढ़ें। रामायण है, महाभारत है, गीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गीता पढ़ें, गीता के श्लोक पढ़ें। कृष्ण जी की बहुत सारी बातें, कृष्ण जी के बहुत सारे उपदेश जो आप अपने साथ कनेक्ट कर पाओगे। जो आपके साथ बुरा हुआ है, जिससे आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, अगर आप गीता पढ़ने लगोगे या गीता के श्लोक सुनोगे, उनका अर्थ पढ़ोगे, उसके बाद आपकी आधी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि हमारी नकारात्मक सोच को गीता से बढ़कर कोई दूर नहीं कर सकता, गीता के ज्ञान से बढ़कर कोई दूर नहीं कर सकता। और ये मैं पर्सनली कह रही हूँ, क्योंकि जब भी मन दुखी होता है, जब भी मन परेशान होता है, तो मैं कृष्ण जी के श्लोक ही पढ़ती हूँ और उनका अर्थ पढ़ने के बाद बहुत शांति मिलती है। वो सच्चाई आंखों के सामने आ जाती है जो सच है, फिर वो धुंधलापन निकल जाता है। वो जो हमने यहाँ पाल के रखा हुआ है वो छट जाती है धुंध, गीता के ज्ञान को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो नेचुरली आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे, परेशानियों से निकल जाएंगे और आप खुद को हील कर पाओगे जितना जल्दी हो सके। तो आप मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।